हाँ तो दोस्तों, आज पाइथन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ऑपरेटर वाले लेसन का पार्ट 3 वीडियो हम लेकर के आए हुए हैं आपके सामने। इसके अंतर्गत ऑपरेटर का जो रिमेनिंग पार्ट्स जो बचा हुआ है उसका लास्ट टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एंड ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ये 2 टॉपिक हमको पढ़ाना बच गया था, इसको भी हम कंप्लीट करते हैं आज की वीडियो में। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही यूनिक है ये, और ऑपरेटर के अंतर्गत ओ लेवल एग्ज़ाम के अंतर्गत या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंतर्गत अगर पूछा जाने वाला है तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मिलेगा आपको कि ऑपरेटर से जुड़ा हुआ कि कौन सा ऑपरेटर किस तरीके से किस क्रम में सॉल्व होना चाहिए होगा। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एंड ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी, ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इन्हीं के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे कि प्रेसिडेंसी क्या होती है और किस प्रकार से हम उसको यूज करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, और अब हम बिना डिले किए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है, अब इससे आप डिटेल में समझिए किस तरीके से कैसे हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, इसकी डेफिनेशन में मैंने लिखा इनसाइड एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन के अंतर्गत में प्रेसिडेंसी डिटरमाइंस इन द ऑर्डर इन विच 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड। किस पे किसी भी एक्सप्रेशन के अंतर्गत प्रेसिडेंसी ये बात बताएगी कि ऑपरेटर्स जो हमारे यूज करे गए हैं वो किस ऑर्डर्ड वे में यूज होने चाहिए होंगे। प्रेसिडेंसी को हिंदी में हम वरीयता बोलते हैं कि किस ऑपरेटर की वरीयता ज़्यादा होगी कि उसके पास के ऑपरेंट्स जो हैं पहले सॉल्व होंगे, और किसकी वरीयता कम है जो कि बाद में सॉल्व होंगे। यही प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। अब इसको पढ़ने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करेंगे जो कि बहुत आसानी से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने के एग्जाम्पल में रखा हूँ सबसे पहले, तब जाके प्रेसिडेंसी के टेबल पे हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये समझें कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जैसे आपके सामने 20 + 4 इंटू 5 लिखा गया है। इसको देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे कि 20 + 4 24 इंटू 5 कितना हो गया 120 रिजल्ट आप बता देंगे। अगर आप लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हुए जाते हैं 20 + 4 24 और 24 इंटू 5 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंसी ये बात बताती है कि ये जो ऑपरेटर प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉडुलो डिवीजन जितने भी सारे ऑपरेटर्स आप ऊपर कैटेगरी के पढ़े हुए हैं, वो सारे ऑपरेटर्स के बीच में कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होना चाहिए होगा, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद, ये इनका क्या वरीयता का क्रम है, यही ऑपरेटर प्रेसिडेंसी है। दैट्स बिकम वेरी क्लियर। बहुत आसान हो गया कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंतर्गत अगर मल्टीपल ऑपरेटर यूज करे जा रहे हैं तो उन ऑपरेटर्स को सॉल्व होने का जो क्रम है कि किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व होना चाहिए, किसको उसके बाद, किसको उसके बाद, उनके सॉल्व होने का क्या क्रम होना चाहिए, इसी को हम ऑपरेटर प्रेसिडेंसी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें देखिए एक एक्सप्रेशन के अंतर्गत में जो अभी मैं बोल रहा था 20 + 4 24 इंटू 5 120 नहीं होगा, क्या होगा, इसमें इनटू की प्रेसिडेंसी जो होती है मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी हायर होगी, उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद से हम इसको 20 ऐड करेंगे। मतलब क्या रिजल्ट इसका होगा 4 5 या 20, और ये उसमें 20 जाके ऐड होगा। क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी हायर है तो उसके लेफ्ट और राइट में जो भी ऑपरेंट्स यूज करे गए हैं, मतलब इनटू के लेफ्ट और इनटू के राइट 4 है 5 है, दैट शुड बी सॉल्व फर्स्ट, वो सबसे पहले सॉल्व होगा। मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, बॉड मास का रूल आपने पढ़ा होगा, सेम चीज़ वही है यहाँ पे भी। इसके अपने रूल्स हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर यूज करे जाते हैं, वहाँ पे हम लोग केवल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे। यहाँ पे इन ऑपरेटर्स के बीच में किसको कैसे सॉल्व करा जाएगा, इसी को हम लोग प्रेसिडेंसी के तौर पे बोलते हैं। तो अब ये इसका रिजल्ट कितना होगा 40 होगा, न कि 120 होगा। इसमें देखिए पढ़िए एग्जाम्पल के तौर पे मल्टीप्लिकेशन हैज हायर प्रेसिडेंसी दैन एडिशन, इसकी हायर प्रेसिडेंसी है एडिशन के अपेक्षा, इसलिए देयरफॉर मल्टीप्लिकेशंस आर इवैल्यूएटेड बिफोर द एडिशन। एडिशन के पहले ही ये मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी हायर होने के नाते सबसे पहले अवेलेबल है, इसी को सॉल्व हम करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस टेबल में देखिए अब आपको तो समझ में आ जाएगा। ये रहा ऑपरेटर और ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन। ऑपरेटर सबसे पहले ये ऊपर जो प्रेसिडेंसी लिखी गई है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हायर टू लोअर में हम आए हुए हैं। ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी जो लिखी गई है वो कैसे है, हायर से लेकर के लोअर के अंतर्गत में है। ये सबसे पहले हायर प्रेसिडेंसी वाले ऑपरेटर्स रखे गए हैं, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम का पूरा टेबल बनता चलता चला गया है। इसी को हम लोग
प्रेसिडेंसी ऑपरेटर प्रेसिडेंसी बोलते हैं। हम यहाँ पर इस चीज़ को कैसे यूज करेंगे आप यहाँ ध्यान दीजिए। ये पैरेंथेसिस है, इसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, जिसको कि हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस छोटे वाले ब्रैकेट के अंतर्गत हम यूज करते हैं। ये पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंसी सबसे हायर होगी। कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, अभी ऊपर वाले एग्जांपल को एक सेकंड के लिए जरा देखिए, इसी एग्जांपल के साथ समझिए। अगर हम इसी के अंतर्गत 20 और 4 को इसमें कर दें, यहाँ पे कर दिए हम 20 और 4 को, इसमें ध्यान दीजिएगा, और फिर इंटू मल्टीप्लाई करें तो 24 इंटू 5 होगा। 20 प्लस 4 सबसे पहले एडिशन परफॉर्म होगा एंड देन जाकर करके ये 5 का मल्टीप्लिकेशन सिंबल हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये इसकी ऑपरेटर किस प्रकार से सॉल्व होगी, 20 प्लस 4 शुड बी सॉल्व फर्स्ट एंड देन आफ्टर 5 विल बी मल्टीप्लाइड देयर। उसके बाद से जो है 5 वो आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 20 और प्लस 4, ये 24 हो गया, और 24 को हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हायर है, 20 प्लस 4 की प्रेसिडेंसी हायर है, इसलिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और इसको बाद में सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो ये इसका एक क्रम है सॉल्व होने का। अगर कहीं पे भी किसी भी एक्सप्रेशन के अंतर्गत अगर ये जो सिंबल आपका है वो सिंबल अगर पहले यूज किया जा रहा है, इसकी प्रेसिडेंसी हायर होती है, सबसे पहले यही यूज में आएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन, आप ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेटर का वीडियो मेरे देखिएगा, उसमें आपको हर ऑपरेटर का यूज करके प्रैक्टिकली मैंने दिखाया है। उसमें एक्सपोनेंशिएशन का मतलब होता है कि जैसे 2 इंटू 2, एक्सपोनेंशिएशन 3 का मतलब क्या होता है, ये किसके लिए यूज करा जाता है, ये पावर के लिए यूज किया जाता है। 2 टू द पावर 3 इवेल्युएट होगा, तो 2 टू द पावर 3 अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंतर्गत अगर इंटू इंटू पहले यूज किया गया है तो वो क्या होगा, ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ यूनरी प्लस यूनरी माइनस, यूनरी प्लस यूनरी माइनस और ये सब ऑपरेटर जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, इन सब ऑपरेटर को उसके बाद की वरीयता होती है, ये ऑपरेटर हमारा उसके बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे बढ़िए। प्लस एक्स माइनस एक्स अगर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, उनकी ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी होती है, उनकी ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी होगी, उसका उसके बाद सॉल्व होगा। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए आगे, ये इसके बाद इनकी प्रेसिडेंसी होगी, इनकी प्रेसिडेंसी होगी इनटू डिवाइड मॉडुलो डिवीजन, इनटू डिवाइड फ्लो डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन, फ्लो डिवीजन है, ये मॉडुलो डिवीजन है, ये इन सब की प्रेसिडेंसी सबसे इक्वल प्रेसिडेंसी होती है, ये सब समतुल्य होती है। अभी आगे जब मैं एसोसिएटिविटी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अगर समतुल्य हैं तो किधर से किधर की तरफ सॉल्व होना चाहिए, ये भी मायने रखने वाली बात है। ये एसोसिएटिविटी है जो शायद आपको ना पता हो इसके बारे में। तो ये अगर एक क्रम में यूज होंगे तब आपको भी तो कन्फ्यूजन बनेगा ना, पहले डिवाइड करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले ऐड करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा पहले करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, फ्लो डिवीजन करेंगे कि हम मॉडुलो डिवीजन करेंगे, कौन सा पहले सॉल्व होना चाहिए होगा। तो ये अभी हम आपको आगे भी बता देंगे कि कौन सा सॉल्व होगा पहले। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इंटू डिवाइड और ये फ्लो डिवीजन हो गया और ये मॉडुलो डिवीजन हो गया, इनकी प्रेसिडेंसी इसके बाद के क्रम की आती है। किसी भी ऑपरेटर्स के क्रम में इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे। उसके बाद एडिशन प्लस माइनस उसके बाद हम करेंगे। उसके बाद अगर कहीं लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज ऑपरेटर में लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, ये यूज़ होगा। फिर उसके बाद अगर आपके एक्सप्रेशन के अंतर्गत बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है, बिटवाइज और है, यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर आपका है, यहाँ ये ऑपरेटर उसके बाद सॉल्व होंगे। डबल इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सबके सब इज नॉट इन जो आप आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़े थे, मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़े थे, वो सारे के सारे उसके बाद सॉल्व होंगे। उसके बाद का क्रम किसका होता है, नॉट का होता है। उसके बाद सारे आपके ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करे जाते हैं। लॉजिकल एंड नॉट हो गया, एंड हो गया, और हो गया, ये सब के सब उसके बाद यूज़ करे जाते हैं। तो दीज आर द हायरार्की क्रम हैं, इन्हीं के क्रम को ही हम प्रेसिडेंसी बोलते हैं। अब शायद आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंसी समझ में आ गया है। अब आपको कभी भी अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर सॉल्व करना है तो कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होना है, बस पलट के ऊपर से देखते चलते चले जाइए कि यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद से एक्सपोनेंशिएशन, और इसी क्रम में सॉल्व होता जाएगा जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कशन करता हूँ जैसे कि आसानी से साथ बातें आपको समझ में और आने लगे हैं। जैसे 4 प्लस, एग्जांपल के तौर पे देखिए 4 + 3 डिवाइडेड बाई 3, मॉडुलो डिवीजन 3 है। 4 + 3 ये मॉडुलो डिवीजन 3 अगर होगा तो क्या होगा, तो इसमें अभी आप ऊपर पढ़े हैं कि मॉडुलो डिवीजन की प्रेसिडेंसी हायर है कि प्लस की प्रेसिडेंसी हायर है। आप देखिए टेबल में खुद ब खुद दिखा देगा। पहले प्रेसिडेंसी किसकी है, मॉडुलो डिवीजन की है, उसके बाद प्लस माइनस की है। तो फिर ये क्या होगा, मॉडुलो डिवीजन पहले सॉल्व होगा। 3 × 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये ऑपरेटर क्या करता है, ये ऑपरेटर आपको रिमाइंडर बताता है, शेष बताएगा कि कितना होगा, ये आप पहले भी जानते हैं। ऊपर मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। यहाँ पे ये मॉडुलो डिवीजन जब हम यूज करेंगे तो 3 को 3 से डिवाइड करेगा और ये जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा,
जीरो होगा। तो 4 में जीरो अगर ऐड करेंगे तो 4 होगा, न कि 3 नहीं आएगा। नहीं तो अगर आप लगेंगे ऐसे करने 4 + 3 7, 7 को 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लिख दो तो गलत हो जाएगा। इस बात को आप यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, 1 रिमाइंडर बचा तो 1 आप कर देंगे, तो ये 1 नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। 4 + 3 7 हो गया, 7 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 4 होगा। 4 क्यों होगा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, 4 में 0 ऐड करेंगे, 4 में जब 0 हम ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा। आगे बढ़िए, इस ऑपरेटर के साथ में देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब सुनिए एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, नीचे लिखेगा कोड का क्या आउटपुट होगा, एकदम ऐसे ही प्रश्न बनेगा। एग्जाम के दिए गए प्रश्नों को भी हम ऑनलाइन सॉल्व करेंगे, आपको लाइव क्लासेस में सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम कैसे करते हैं। 4 - 3 × 2 / 1, इसमें आके देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर जिसको देखे जिसकी प्रेसिडेंसी हायर है वो पहले सॉल्व होगा। ये आपको देखिए प्रेसिडेंसी, ये रिजल्ट क्या क्या बताया यहाँ पे 2 बताएगा। ये देखिए क्यों, यहाँ पे देखिए 2 कितना हो गया, ये आप ऊपर प्रेसिडेंसी देखिए, आप प्रेसिडेंसी की लाइन में आइए और यहाँ पे इंटू और डिवाइड की प्रेसिडेंसी देखिए इक्वलिटी है, लेफ्ट राइट एसोसिएटिविटी होगी इसकी। यहाँ पे क्या होगा 6 हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, ये 3 2 जा 6 हो गया, 6 को 1 से डिवाइड करिएगा तो 6 ही होगा। तो 4 - 6 कितना होगा -2 होगा, ये रिजल्ट आपका -2 आएगा। तो आप ये ध्यान दीजिए, ये नहीं कि 4 - 3 कर दिया फिर इसके बाद से करते जाएंगे, सब गलत हो जाएगा। तो ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी का आप ख्याल हमेशा रखें कि 3 2 जा 6 हो गया, 6 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही होगा, और 4 - 3 4 माइनस अगर हम 6 करेंगे तो -2 होगा, ये रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे आप आइए, इसको सॉल्व करके देखिए। 4 - 3 × 6 मॉडुलो डिवीजन 2, ये क्या करेगा, आप इसको करिए। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये मॉडुलो डिवीजन देखिए, यहाँ पे कितना है आपका 4 है, 3 है, 3 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 18 होगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 0 बचेगा, 3 6 जा पहले सॉल्व होगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, पहले ये यहाँ की इनकी प्रेसिडेंसी देखिए, 3 6 जा क्या हो गया 18 हो गया, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, 4 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी ऑपरेटर को सॉल्व करना है, जब 2 बार 3 बार 4 बार आप टेबल को पलट के देखिएगा तो आपको सबका क्रम आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व होगा, और उसी क्रम में आप इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए, अब आपको ये भी बात परहैप्स समझ में आ चुकी होगी कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ हम देख चुके। लाइव क्लासेस के अंतर्गत आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये सब तमाम सारी चीज़ें आप उसके अंतर्गत लाइव के अंतर्गत आप लाइव क्लासेस के अंतर्गत अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको पेपर्स मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे, उनको भी मैं सॉल्व कराया हूँगा, आप वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। एसोसिएटिविटी आप पाइथन ऑपरेटर, ये भी खास, सबसे खास और अहम बात है एसोसिएटिविटी, जो किताबों में पढ़े, कुछ किताबों में ये पाइथन के होते हैं, कुछ में नहीं होती, इग्नोर कर देता है लोग, और स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि एसोसिएटिविटी है क्या। यहाँ पे आप इस बात को समझिएगा कि कैसे ये काम करता है ऑपरेटर के बीच में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिएगा। we can see in the above presidency table that more than one operator exists in the same group। आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आइए आप देखिए, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल, डिवाइड सिंबल, फ्लो डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन, ये सब के सब एक ही लाइन में लिखा गया था नहीं लिखा गया था, अब नहीं लिखा गया, याद आ रहा है आपको, तो मैं पलट के ऊपर लेकर के चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये हुआ था, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम काम करते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखिएगा तो ये सॉल्व किस तरीके से हुआ है, आप इसे पलट के देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फ्लो डिवीजन हो गया, ये कैसे सॉल्व हुआ है, यहाँ पे देखिए सब एक ही लाइन में है। अगर एक ही लाइन में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर सेम प्रेसिडेंसी का है तो यही आपका क्या है, यही एसोसिएटिविटी है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंतर्गत, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये फ्लो डिवीजन हो गया, मॉडुलो डिवीजन हो गया, ये सारे के सारे ऑपरेटर एक ही श्रेणी के हैं सारे। इनको क्या करेंगे, ये कि इनकी प्रेसिडेंसी क्या है, सेम है। तो when two operators have the same presidency, associativity helps to determine the order of operation। तो एसोसिएटिविटी ही बताता है कि किस ऑपरेटर को कैसे सॉल्व करना चाहिए होगा। एसोसिएटिविटी इज द ऑर्डर इन विच एक्सप्रेशंस इज इवेल्युएटेड दैट हैज़ मल्टीपल ऑपरेटर्स, मतलब कि अगर एक ही
प्रेसिडेंसी के अगर मल्टीपल ऑपरेटर हैं तो यही ये बात बताता है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिविटी द ऑर्डर इन विच एक्सप्रेशन सी इवेल्युएटेड दैट हैज मल्टीपल ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंसी। एक ही प्रेसिडेंसी के मल्टीपल ऑपरेटर होंगे तो एसोसिएटिविटी ही बताएगा कि किस क्रम में आपको सॉल्व करना है। लेफ्ट से सीधा बात समझ लीजिए, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना है, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ना है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें एसोसिएटिविटी का मतलब यही होता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ऑलमोस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसको हाईलाइटेड करके अंडरलाइन कर दिया हूँ, ये खास और अहम बात है, इसको आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटर्स हैव लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। जितने भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं उन सारे ऑपरेटर्स का मैक्सिमम का अगर आप देखिएगा तो उनकी एसोसिएटिविटी जो होती है वो लेफ्ट से राइट में होती है। लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ते हुए चलते चले जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि 4 × 13 और ये फ्लो डिवीजन 5 है। यहाँ पर आप ये देखे होंगे स्टेबल के अंतर्गत में, यहाँ पे देखे होंगे स्टेबल के अंतर्गत में कि हम इसको कैसे करेंगे। एक क्रम में अगर आप स्टेबल में देखिए इनकी प्रेसिडेंसी सेम है, फ्लो डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो डिवाइड हो, इनकी प्रेसिडेंसी सेम है, एक लाइन में है। अब चलिए आगे बढ़िए, यहाँ देखिए फिर आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा। 4 × 13 मॉडुलो डिवीजन, ये फ्लो डिवीजन 5 है। यहाँ पे हम इसको कैसे परफॉर्म करने का काम करेंगे। यहाँ पे 4 × 13 फ्लो डिवीजन 5 है यहाँ पे, तो 4 × 13 का हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए जब सेम प्रेसिडेंसी होगी तो मैक्सिमम के केस में बताया गया है कि दीज ऑल शुड बी सॉल्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट से राइट की तरफ में शिफ्ट होंगे, और लेफ्ट से राइट की तरफ अगर शिफ्ट होंगे तो कैसे करेंगे हम इसको। यहाँ से 4 × 13 हो गया ये, और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी हम आगे इसको भी देखते हैं कि किस तरीके से कैसे सॉल्व करना है। आगे हम इसको देखते हैं कि इसके क्रम को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसको देखिए। 4 × 13 फ्लो डिवीजन 5 है ये। 4 × 13 फ्लो डिवीजन 5 कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम अभी बताए हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटर्स हैव लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। लेफ्ट से राइट की तरफ में एसोसिएटिविटी होती है इसकी। ठीक, यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंसी सेम है और फ्लो डिवीजन की प्रेसिडेंसी सेम है तो हम इसको कैसे करेंगे। इसको 4 × 13 सबसे पहले सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि इनटू और ये फ्लो डिवीजन की प्रेसिडेंसी सेम है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ आपको सॉल्व करते हुए जाना, सीधी बात। अब आपको समझ में आ गया, अब आप खुद ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो 4 × 13 कितना हो गया 56। 56 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 5 से। ये 52 हो गया, ये 52 हो गया। 52 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा फ्लो डिवीजन में रिजल्ट। 52 को 5 से डिवाइड करिए, फ्लो डिवीजन 5 10 या 50 10.4 होगा आपका। तो 10.4 को ये क्या करेगा, फ्लो डिवीजन 10 रिटर्न करेगा। अब ये 10 रिटर्न होगा, ये ध्यान देना है यहाँ पे। अब ये नहीं होगा कि हम इसका रिजल्ट बना दें और फिर इसको उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे ऐसे हो गया, ये ऐसे नहीं हो सकता है। ये 8 नहीं होगा इसका रिजल्ट 10 होगा। क्यों? क्योंकि पहले 4 × 13 करिए, उसको 5 से डिवाइड करके उसका फ्लो डिवीजन निकालिए। फ्लो डिवीजन क्या करेगा, अगर 50.4 है, अगर 10.4 है तो 10 रिटर्न कर देगा फ्लो डिवीजन। अब आगे बढ़िए, अब आपको एसोसिएटिविटी भी समझ में आ गई है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन एंड फ्लो डिवीजन हैव सेम प्रेसिडेंसी, हेंस इफ बोथ आर सेम प्रेसिडेंस इन एक्सप्रेशन द लेफ्ट वन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। तो लेफ्ट से आपको राइट की तरफ में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चला जाना होगा। आगे बढ़िए। नोट, एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो है हैज़ राइट टू लेफ्ट एसोसिएटेड इन पाइथन। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है उस अगर जहाँ भी यूज़ किया गया होगा वहाँ पे जो उसका प्रेसिडेंसी सॉल्व करने का होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ में होगा। तो राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे तो कैसे होगा, जैसे कि एग्जांपल में देखिए यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2, अगर ऐसे होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये बात ध्यान दीजिए, वहाँ पे तुरंत जहाँ एक्सपोनेंट सिंबल यूज करा गया है दैट शुड बी सॉल्व फ्रॉम राइट मोस्ट। अब ये 2 to the power 3 और जो आएगा उस पर पावर 2 नहीं करना है, गलत बात है। अब आप कहाँ जाएंगे, इस पे आएंगे, राइट साइड से करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। यही प्रेसिडेंसी की बात है, खास बात है, खेल है जो कि आपको समझ लेना है। तो इसमें 2 ही खास तौर पे बातें आती हैं। मैक्सिमम 90% की केसेस में आपको लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है, ये खास है। जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो यूज़ करा जाता है पाइथन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपको ऐसे बात आती है कि राइट से लेफ्ट की तरफ में एसोसिएटिविटी होती है। तो 3 to the power 2 अगर हम करेंगे तो 3 to the power 2 का मतलब कितना हो गया
9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। और 2 टू द पावर 9 करेंगे, अब 2 टू द पावर 9 करेंगे तो जो इसका रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। अब ये 2 टू द पावर 9 करिएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 जा 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा 512 आ गया। 9 बार मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 512, दैट विल बी 512 हियर। वी विल गिव द रिजल्ट लाइक 512, नॉट 64। 64 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 64 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे होगा, 2 टू द पावर 3 कर देंगे तो 8 हो गया, और 8 टू द पावर 2 कर देंगे 8 या 64 हो जाएगा, ऐसे निकाल देंगे तो गलत बात हो गया। राइट से लेफ्ट की तरफ करना है, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे तो 64 आएगा, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे तो 512 आएगा। ये दिस वन इज द करेक्ट आंसर जिसको कि आपको करना है। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है, और ये इस प्रकार से ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो चुका ऑपरेटर का। आगे आप लाइव सेशन के अंतर्गत देख सकते हैं कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई मिलेंगी, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हम सॉल्व कराते हैं, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो चलिए इसी के साथ में इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। आगे पूरे पाइथन के लिए पाइथन के प्लेलिस्ट में जाइए। पहले पाइथन के हमारे चैनल माई एजुटेक चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर आप देखिए सबके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्पेशली वीडियो पड़े हुए हैं, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के वीडियोस पड़े हुए हैं, एक्सेल की वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं सारा का सारा। वो चैनल से मेरे वो सब कुछ चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करके सिस्टम पे रन करा के दिखाया जा गया है, जिसे देख के आप इजीली समझ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एक बार ज़रूर कर दें इसे। थैंक यू।